ओम शांति। आज सुनते हैं प्यारे बाबा की 16 जनवरी की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज की मुरली में आज का कितना सुंदर गीत था। मुखड़ा देख ले प्राणी जरा तू दर्पण में, क्या है पाप क्या है पुण्य तेरे खाते में। बाबा कहते बच्चों को देखना चाहिए, हाँ अभी कितने पाप बचे हुए हैं जो मुझे भस्म करने हैं, और कितने मैंने पुण्य जमा किए हुए हैं। बाबा कहते सारा हिसाब ये रखना चाहिए। कितना अच्छा गीत है ये। हाँ रोज देखना चाहिए कोई गलती से पाप तो नहीं हुआ, और दिन भर कितने पुण्य किए, पुण्य कर्मों का खूब खाता जमा है। फिर आज बाबा ने आज सचमुच पुण्य कर्मों के ऊपर बाबा ने बहुत जोर दिया। बाबा ने कहा देखो बच्चे, सर्विसेबल बच्चे बाबा को बहुत प्यारे लगते हैं। कहीं कहते हैं हम बहुत याद में रहते हैं, कितना याद में रहते हैं। कोई तो अच्छा फिर कम याद, कोई कहते 4 घंटा, कोई कहते 3 घंटा, कोई 2 घंटा, कोई 1 घंटा। अरे 1 घंटा याद करते तो बहुत कम हो गया, फिर पाप कैसे भस्म होंगे। इसलिए सारा दिन में कम से कम 4 घंटा बाबा की याद का संकल्प करना चाहिए। फिर टेव पड़ जाएगी, फिर आदत पड़ जाएगी। फिर बाबा ने कहा कैसे मैं परखता हूं कि इसकी याद का चार्ट, कोई तो ऐसे ही गप्पा लगा देते, हम इतना याद में रहते हैं। बाबा सब बता देंगे, बाबा को लिख के भेजो चार्ट, बाबा बता देंगे तुम्हारा याद कितना है, ठीक है या नहीं है। तो बाबा ने आज कहा मैं असामी, उसके चलन, उसकी खुशी और सर्विस, इन सब चीजों से जांच लेता हूं कि इसका चार्ट ठीक है या नहीं है। कितना अच्छा बाबा ने बताया। हाँ अगर हमारी सचमुच खुशी है, हमारे विकार पूर्ण खत्म हो गए हैं, मन शुद्ध बनता जा रहा है, सबसे संबंध ठीक निभा रहे हैं, इसका मतलब हमारा चार्ट ठीक है। बाबा से भी पूछ सकते हैं। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे कौन याद में रह पाएगा, जो बाबा की सर्विस करेगा। सर्विस में ज्ञान और योग दोनों रहते हैं ना बच्चे। तो बाबा ने कहा सभी चित्रों पे लिख दो शिव भगवानो वाच, और सबको बताओ भगवान ने ऐसे कहा है। नहीं तो कहेंगे ये कैसे ये कैसे। भाई हमने थोड़ी कहा, भगवान ने कहा, भगवान की श्रीमत। तो बच्चे उससे घड़ी घड़ी शिव बाबा की याद आएगी। हाँ इसलिए देखो बच्चे म्यूजियम पर तो अपना आप ही आते रहते हैं। दिल्ली पे देखो कितने आते रहते हैं दिल्ली के म्यूजियम में। आजकल बाबा दिल्ली के म्यूजियम को याद करते हैं। तो बच्चे उनको घड़ी घड़ी याद आती ही रहेगी, क्योंकि सेवा करते हैं ना, समझाते हैं, कितना जमा होता जाता है, और बाबा की याद भी दिलाते हैं, औरों को बाप का परिचय देते हैं, तो उससे कितना जमा होता है। तो बच्चों को देखना चाहिए कम से कम 8 घंटा सर्विस तो करें। खासकर जो समर्पित हैं उनको तो 8 घंटे से कम करनी ही नहीं चाहिए। तो बाबा ने कहा चलो मान लिया घंटा रेस्ट भी लेवें, ज्यादा रेस्ट घंटे से अधिक तो करना ही नहीं चाहिए। वैसे आधा घंटा काफी है। दिन में अगर कोई घंटे से अधिक रेस्ट करता है ठीक नहीं है, क्योंकि बाबा कहते यदि करोगे रेस्ट तो कर लेगी माया रेस्ट। तो रेस्ट की भी आदत नहीं डालनी चाहिए ज्यादा। बाबा ने कहा चलो घंटा रेस्ट किया तो भी 7 घंटा तो सर्विस में लगना चाहिए। जो बहुतों का कल्याण करते हैं वो बाबा को भी और सबको बहुत प्रिय लगते हैं। फिर बाबा ने कहा बाबा कौन है। बाबा बड़ा युक्तिबाज है। कितना अच्छा उत्तर था, बाबा बड़ा युक्तिबाज है। फिर बाबा ने ये भी कहा आज बाबा कौन है। ओशन ऑफ, टावर ऑफ साइलेंस, टावर ऑफ होली, होलीएस्ट ऑफ होली टावर, पवित्रता का भी टॉप पे, और साइलेंस का भी टावर है, शांति का सागर है। तो तुम बेहद बाप के बच्चे हो, तो तुम्हें बेहद के बाप को कितना ना याद करना चाहिए।
फिर बाबा ने कहा ये माया है ना, ये भी छोड़ती नहीं है। क्या करती है? आश्चर्यवत सुनंती कथंती, औरों को ज्ञान सुनवंती, फिर बाबा बाबा कहलवंती। अहो माया, तेरे द्वारा भागंती हो जाते हैं। ऐसे भागंती नहीं होना है। मर जाएंगे, मिट जाएंगे, कुछ भी हो जाएगा, बाबा तेरा हाथ और तेरा साथ नहीं छोड़ेंगे। ये होना चाहिए अंदर से प्यार, जिगरी प्यार लगाओ। तेरे बिना नहीं कुछ भी सुहाता हमें बाबा, ये अंदर की भावना निकलनी चाहिए। फिर बाबा ने कहा बेहद की पढ़ाई है बच्चे, इस पढ़ाई की तरफ तो बहुत ध्यान देना चाहिए। ये बेहद बाप की पढ़ाई है, बाप पढ़ाते हैं, बाबा जानते हैं, सब नंबरवार पढ़ते हैं। भले सत्य नारायण की कथा सुनते हैं, परंतु नारायण बन, कहते हैं हम नारायण बनेंगे। अच्छा बच्चे, तुम्हारे मुख में गुलाब, ऐसा पुरुषार्थ करो जो तुम लक्ष्मी नारायण का पद पाओ। तो बाबा ने कहा एम तो अच्छा होना चाहिए ना, एम ऑब्जेक्ट तो अच्छी होनी चाहिए। फिर बाबा ने आज की मुरली में कि बच्चे पावन बगैर याद के तो तुम बन नहीं सकते, तुम्हें पावन बनाने के लिए मैं आया हूं। तुम हो मेरे बाबा, तुम हो बाबा के सच्चे सच्चे बच्चे। बाबा को सच्चा चार्ट देना है, हर एक का कर्मों का हिसाब किताब यहाँ चुप तो हो रहा है, नहीं तो सजाएं खानी पड़ेंगी अंत टाइम में। बाबा ने कहा देखो बच्चे, आफतें कितनी आनी है और रक्त की नदियां बहनी है, अर्थक्वेक होने हैं। हाँ, ये सब बाबा ने कहा होना है। अभी नेचुरल कैलेमिटीज बहुत आती हैं। हाँ बच्चे, तुम्हारे लिए मुझे स्वर्ग की स्थापना तो करनी है ना, मैं आया हूं स्वर्ग की स्थापना करने, ऐसी नई दुनिया बनाने के लिए आया हूं। तो तुम बच्चों को खूब बाबा को याद करना है, सच्चे दिल से बाबा को याद करना है, और चार्ट भी रखना है। फिर बाबा को चार्ट भेजना है कि ये है बाबा मेरा चार्ट याद का। अभी तुम बच्चे सुख की दुनिया में जा रहे हो, जहां अपार सुख है। बाबा जानते हैं कि बच्चे वहां तो नंबरवार होगा ना, राजधानी स्थापन हो रही है ना, तो सब नंबरवार होंगे, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ही तो पद पाएंगे। तो बाबा ने कहा कि बच्चे जो भी यज्ञ सर्विस करते हैं तो उनका रिगार्ड देना भी जरूरी है, उन्हें दिल से रिगार्ड दो। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे अब बाबा आया है तुम बच्चों को, बाबा जानते हैं सब एक रस अवस्था तो हो नहीं सकती, सभी नंबरवार पुरुषार्थ करते हैं। ये अब क्यामत का समय है, तुम बच्चे सबकी नवज देख के सबको ज्ञान सुनाओ। तो बाबा ने कहा ये है, देखो मनुष्य डिग्री प्राप्त करते हैं ना, ये भी बच्चे बड़े ते बड़ी डिग्री है। हाँ कौन सी? नर से नारायण लक्ष्मी, नर ऐसी करनी करे नारायण बन जाए, नारी ऐसी करनी करे जो उच्च पद पाए। आज की मुरली में वरदान था, वरदान है कि बच्चे अपने फरिश्ते स्वरूप द्वारा सर्व को वर्षे का अधिकार दिलाने वाले आकर्षण मूर्त भव। बाबा ने कहा फरिश्ते की है चमकीली ड्रेस, सदा चमकीली ड्रेस में रहो, और उससे क्या होगा, फिर सबके लिए चमकीली ड्रेस होगी तो आकर्षण मूर्त बन जाएंगे, और सबको फिर अधिकार दिलाने के निमित्त बनेंगे। उससे बच्चे तुम सचमुच आकर्षण मूर्त बन के सब वर्षा दिलाने के निमित्त बनेंगे। आज की मुरली में स्लोगन है, सबके मन के भावों को जानने के लिए मन मना भाव की स्थिति अति आवश्यक है। उस स्थिति में स्थित रहो, मन के भाव सेकंड में पता लग जाएंगे। आप मन मना भाव की स्थिति में स्थित रहो। फिर बाबा ने आज की मुरली में जो विशेष आजकल आ रहा है व्यक्त इशारा, तो बाबा ने कहा सकाश देने की कैसे सेवा करो। मन जो है ना, मनसा शक्ति का दर्पण है आपकी मन और बुद्धि।
बोल और कर्म, बोल और कर्म में अगर शुभ भावना समाई होगी तो शक्तिशाली मनसा बन जाएगी। शक्तिशाली मनसा होगी, शुभ भावना शुभकामना होगी तो स्वतः ही सेवा होती रहेगी। अच्छा, ओम शांति। ये थी आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। ओम शांति।